हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम पढ़ाएंगे भारत का पठार। ठीक, भारत के पठार में हमारे भारत के पठार में कौन कौन से और कहाँ पे क्या नाम है और किसका विस्तार किस क्षेत्र में ज़्यादा है। आपको इसमें एग्जाम में बहुत हेल्पफुल काम करेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर आपका भारत का मैप बनाए हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए मेवाड़ का पठार है पहले, फिर उसके बाद मालवा का पठार है, फिर बुंदेलखंड का पठार है, फिर बघेलखंड का पठार है, फिर छोटा नागपुर का पठार है। इधर देखिए करबी अंगलांग पठार है, शिलांग का पठार है, यहाँ पर दक्कन ट्रैप है, और ये दंडकारण्य का पठार है, एक कर्नाटक का पठार है, और ये काठियावाड़ का पठार है। और इसमें हम पूरी विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे, किस राज्य में कितना आपका क्षेत्रफल, किस राज्य में ज़्यादा है पठार का और किसमें कम है। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो पैटर्न आपको हम बताएंगे। आइए चलते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है? देखिए यहाँ पर इसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। क्या है? इसका विस्तार दो राज्यों में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा जो विस्तार उसका किस क्षेत्र पे है? राजस्थान में। सर्वाधिक विस्तार किया यहाँ पे राजस्थान में है। इसके बाद आता है मालवा का पठार। मालवा का पठार में आप कहाँ पे इसका विस्तार? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। ये ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक वाला यहाँ पे इसका था, मेवाड़ का था, राजस्थान में सर्वाधिक है, लेकिन मालवा का सर्वाधिक कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, और यहाँ पे क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। किसका बात कर रहा है? मालवा का पठार का। क्या है भाई? इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा से हुआ है और काली मृदा पाई जाती है। अब बात हम करेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार आप देखिए यहाँ पर हमने बनाया है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, लेकिन सर्वाधिक जो है आपका कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश में किसका है? बुंदेलखंड का पठार। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यह है बघेलखंड का पठार। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो जो सर्वाधिक जो है ये कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। यानी दो दो राज्य में है, लेकिन सर्वाधिक का ध्यान रखना है कि बघेलखंड का पठार का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन कितने राज्यों में स्थित है? दो राज्यों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आइए हम एक क्विक रिवीजन करते हैं छोटे से तुरंत, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ का पठार, इसका विस्तार है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक विस्तार आपका जो है राजस्थान में स्थित है। मालवा का पठार, इसका विस्तार जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, लेकिन सर्वाधिक जो आपका इसका विस्तार जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी की लावा से काली मृदा पाई जाती है। इसी तरह आपका बुंदेलखंड का पठार है, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक जो विस्तार आपका है उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह आपका बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का इसका विस्तार जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे आपका छोटा नागपुर का पठार, काठियावाड़, कर्नाटक और दक्कन ट्रैप, दंडकारण्य और शिलांग और करबी अंगलांग। ठीक, आगे पढ़ते रहिए। दक्कन ट्रैप आपको बताया ही थे। दक्कन ट्रैप को यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए। ये दक्कन ट्रैप हो गया आपका। दक्कन ट्रैप को देखिए क्या कहते हैं? भारत का क्या है? सबसे बड़ा पठार है। दक्कन ट्रैप क्या है? भारत का जो है सबसे बड़ा पठार है। ये दक्कन ट्रैप है, यहाँ पे देखिए इंडिकेट मैं किया हूँ। ठीक, ये दक्कन ट्रैप भारत का सबसे बड़ा पठार है। कहाँ कहाँ पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। कितने राज्यों में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों में। ध्यान से पढ़िएगा, किस राज्य में नहीं है। समझ में आ रहा है किस राज्य में नहीं है? कुछ दिख रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यानी छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये ध्यान में रहना चाहिए। काठियावाड़ का पठार, देखिए यहाँ पे काठियावाड़ का पठार मैंने बनाया है। कहाँ पे स्थित भाई? गुजरात में। ठीक,
ये देखिए कर्नाटक का पठार कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। ये देखिए यहाँ मैंने बनाया कर्नाटक। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, ये देखिए यहाँ पर दंडकारण्य का पठार। मैपिंग आप जब करेंगे, मैपिंग देखेंगे, मैप से थोड़ा सा नॉलेज बिल्ड होगा आपका, थोड़ा सा पता चलेगा किस क्षेत्र में कहाँ पर क्या है। ठीक, ये आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। कौन सा पठार, दंडकारण्य का। अब आता है बेन, छोटा नागपुर का पठार। ये बहुत खनिज लवण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। और छोटा नागपुर पठार देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। कौन कौन से हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन जो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। और इसको झारखंड में इसको रूर कहते हैं। रूर उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में खनिज उनिज पाए जाते हैं, वही क्षेत्र जो है खनिज संसाधन के लिए उसको रूर क्षेत्र कहा जाता है। इसी के मध्य आपका एक नदी बहती है, आपने नाम सुना होगा, महानदी। ठीक, महानदी आपने सुना होगा। इसके बाद आपका आता है, देखिए शिलांग का पठार। ये कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। ये वही शिलांग का पठार है, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में। शिलांग का पठार कहाँ पे, मेघालय में। यहीं पर 3 पहाड़ियां पाई जाती है, गारो, खासी, जयंती। यही तीनों पहाड़ियां हैं जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, खासी पहाड़ी पर। पहले चेरापूंजी में होती थी, अब मानसिंह नाम याद रखना। सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है, मानसिंह कहाँ, कौन से पहाड़ी पे स्थित है, खासी पे। तीनों ऐसे सर्प के फन के आकार के हैं, बादल जाते उसी में घिरा जाते हैं और वहीं बारिश खूब होती है, मौसम बनता है। तो ये तीनों सीक्वेंस से याद कर लीजिए, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये पूछता रहता है, क्वेश्चन अच्छा है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, इसको समझिए, अच्छे लेवल पे समझिएगा। करबी का पठार, करबी एंगलांग भी कहते हैं, कहाँ पे स्थित है, असम में। ये देखिए यहाँ पर असम है, करबी एंगलांग का पठार। तो जैसा कि आप लोग पठार को इतना व्यवस्थित तरीके से समझ लिए हैं, होप कि आप लोग को पूरी तरीके से वीडियो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिए, और कम से कम आप मैपिंग करना सीख लीजिए। मैपिंग जब तक भारत का नक्शे को थोड़ा सा आप नहीं समझेंगे, ज्योग्राफी में आपको नॉलेज बिल्ड कम होगा। लेकिन मैप अगर देख रहे हैं कंटिन्यू, तो मैप से क्या होता है, आपकी लोकेशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये सब चीजें थोड़ा धीरे धीरे पता होने लगता है। तुरंत हर चीज नहीं होता है। हम लोग को ये ऐसा नहीं है कि तुरंत आज आए और आज ही सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। समय लगा है, 7 साल 5 साल हम लोग पढ़ाई करते करते हो गया। अभी बेरोजगार के रास्ते पे हैं, रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यही सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दक्कन ट्रैप ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, पठार है। कौन कौन से राज्य में, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इसके बाद आपका काठियावाड़ का पठार है, कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में है। दंडकारण्य का पठार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में। उड़ीसा में इसका सर्वाधिक विस्तार है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जिसमें झारखंड में सर्वाधिक विस्तार है। इसके बाद शिलांग का पठार, शिलांग का पठार कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। वहीं पर 3 पहाड़ियां स्थित है, गारो, खासी, जयंती है, जिसपे खासी पर मानसिंह राम स्थित है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है। इसके बाद आपका करबी एंगलांग का पठार है, जो है असम में स्थित है। आप एक बार मैपिंग देख लीजिएगा। होप लोग आप लोग को अच्छा वीडियो लगा। धन्यवाद आप लोगों को।